देखिए बच्चों, आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। मोशन। देखिए, इससे पहले अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें तो फोर्थ चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, कैसे कि इक्वेशन तो क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, किसी भी एक तरह से हम मैथमेटिकल रिलेशन बोल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ऐसे एक्सीलरेशन, टाइम, इन सभी के बीच में एक जो रिलेशन होता है वो तो इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, और जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो आपको पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। इसके अलावा अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। और थर्ड की बात करें हम अगर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ठीक है, और इनके बारे में हम फोर्थ चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन न्यूटन्स के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है, इसलिए इनको न्यूटन्स इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर हम लॉ की बात करें, ये भी इनको भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा होते क्या है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, जिसका भी माइक ऑन है भाई अपना माइक बंद कीजिए। बीच में आवाज आ रही है, जिसका माइक ऑन है वो माइक बंद कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, तो देखिएगा, इनर्शिया यहीं से जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है आपका वो स्टैब्लिश होता है, इनर्शिया ही। देखो, इनर्शिया क्या होता है कि जैसे आपके पास इस तरह से अलग अलग आपकी बुक में एक समझा रखा है, जिसको मैं तीनों से समझाता हूँ। देखिएगा, एक इस तरह से दे रखा है। ठीक है, देखिए तीनों एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए कि मान लेते कि आपने कोई भी बॉल है यहाँ से ड्रॉप किया। ठीक है ना, ये कोई बॉल है, आपने इस सरफेस से, यानी ये जो बेस हो गया, इससे आपने एज हाइट से ड्रॉप किया इस इंक्लाइन सरफेस पे। ठीक है, कैसी सरफेस है ये, इंक्लाइन यानी ढलान वाली सरफेस है। तो आप देखेंगे कि ये बॉल है वो इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से बॉल मूव करते रहेगी और आगे की ओर बढ़ती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये जो हाइट है ये भी सेम है h। तो हम देखते हैं कि ये बॉल है ये आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर हाइट तक क्या होती है, दूसरी तरफ ऊपर की ओर पहुंच जाती है। यानी यहाँ से हम किसी भी हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं इस इंक्लाइन सरफेस पर, तो आप देखते हैं कि यहाँ से जो बॉल है यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि इस बॉल के ऊपर अर्थ का ग्रेविटी लग रहा है, जिससे क्या होता है इसकी स्पीड लगातार इंक्रीज होती है और यहाँ पर वो इस स्पीड की वजह से वो लगातार मूव करती है। और जैसे जैसे यहाँ पर जाती है तो हाइट की ओर जब राइज होती है तो उस केस में क्या होता है कि इसके ऊपर जो ग्रेविटी है वो उसको डाउनवर्ड में अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इससे क्या होता है इसकी स्पीड डिक्रीज होती है और यहाँ पर पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, इस तरह से फिर वापस से आती है। यानी हम देखते हैं कि जहाँ जितने हाइट से हम यहाँ से इसको ड्रॉप करते हैं लगभग उतनी हाइट तक ये क्या होती है, दूसरी तरफ उस इंक्लाइन सरफेस पर राइज करती है। ठीक है, अब सेकंड केस में हम क्या करते हैं, इसकी जो ये ढलान थी, ये जो स्लोप है इसको थोड़ा हम डिक्रीज कर देते हैं। ये
स्लोप है उसको थोड़ा क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। यानी अब देखिएगा यहाँ से जब बॉल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो बॉल इस तरह से जाएगी, तो हम देखते हैं कि जब स्लोप को डिक्रीज कर देते हैं हम थोड़ा, तो बॉल है पहले की रेस्पेक्ट में, पहले तो केवल इतनी हाइट डिस्टेंस तक चली थी, अब क्या होती है यहाँ से लेके और यहाँ तक ज्यादा डिस्टेंस क्या करती है, वो कवर करती है। अगर इधर स्लोप ज्यादा है और उधर स्लोप कम कर देते हैं, तो यहाँ से जो बॉल जब ड्रॉप करेंगे तो वो ज्यादा दूरी तक क्या होती है, आगे की ओर मूव करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर तीसरे केस में हम यहाँ पर जो ये इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, या फिर ये जो स्लाइडिंग है, इसको हम बिल्कुल पैरेलल कर देते हैं हॉरिजॉन्टल के, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो बॉल है ये बहुत काफी दूरी तक क्या होती है, आगे की ओर जाती है। ठीक है, तो देखिएगा जब इस बॉल को हमने एक हाइट से राइज किया, हाइट से ड्रॉप किया, तो ये दूसरी हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट तक क्या हो रही है, राइज हो रही है। ठीक है, यानी ये बॉल यहाँ पर जाके क्यों रुक रही है, क्योंकि इसके ऊपर आप ग्रेविटी लगा रही है नीचे की ओर। भाई यहाँ से यहाँ बॉल ऊपर की ओर जाएगी, आपको पता है जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो जो जी होता है वो नेगेटिव हो जाता है। जी कैसा हो जाता है, नेगेटिव, और उस नेगेटिव होने की वजह से जो जी है इस बॉल की स्पीड को डिक्रीज करेगा, और उससे यहाँ से ये पीक पर पहुंचते ही क्या होती है, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम, जीरो हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम इस हाइट को डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर देखिए हाइट कम है, इसकी रेस्पेक्ट में ये हाइट कम है, तो हम देखते हैं कि ये बॉल है ये ज्यादा लंबी दूरी तक जाती है। यानी ग्रेविटी को जितना कम करते हैं हम देखते हैं कि बॉल उतना ही आगे की ओर बढ़ रही है। इस केस में देखिएगा हमने यहाँ पर बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल कर दिया है, तो हम देखते हैं कि हाइट से जब हम इसको राइज करते हैं तो ये बॉल लगातार आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पर जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइट में तो वो राइज नहीं कर रही, केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो देखिएगा यहाँ पर जो जी है वो कितना है, जीरो। यानी ये बॉल है ये काफी दूर तक मूव करती है, बॉल क्या करती है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी बॉल, ठीक है, या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जब तक रेस्ट में नहीं आता है, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, यहाँ पर ये बॉल वहां पे जाके रेस्ट पे क्यों आ गई, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी क्या लग रही है, अप्लाई हो रही है, उस ग्रेविटी की वजह से इस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिससे क्या हो रही है, ये बॉल रुक रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, देखिएगा अगर ये कोई बॉल है ये बिल्कुल रेस्ट पे रखी हुई है, तो ये अपने आप मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी जब तक आप इसको किक नहीं करेंगे या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक ये बॉल है ये अपने आप मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में जो चेंज होता है, उस स्टेट में चेंज करने के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर विदाउट एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। स्टेट का मतलब समझ रहे हैं ना आपकी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट स्टेट होगी, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन स्टेट हो गई। यानी कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में तभी आती है जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में तब आएगी जब आप उसके ऊपर भी कोई फोर्स लगाएंगे। यानी कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में चेंज करने का अपोज करती है, और उसी को क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। वो स्टेट में चेंज कब करेगी, जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे। तो ये हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब तक हम कोई एक्चुअल फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो अपनी स्टेट में चेंज नहीं करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख देते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दीजिए मैसेज करके।
बोलिए। चलो ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसको ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। इसको आवाज मत करो, बुलाओ वापस। तो समझ गए कि कोई भी बॉडी है जब तक अपने स्टेट में चेंज नहीं करेगी जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोडिक्शन में लिखिएगा, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ एनी, there is no change in state of any body until there is no change in state of any object until any external force applied on it। यानी कोई भी बॉडी है अपनी स्टेट में चेंज नहीं करेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देयर इज फॉलोइंग टाइप, कम आ रही है, ठीक है। देखिएगा, देयर इज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखिएगा कौन कौन से इनर्शिया के टाइप होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड हम बात इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक और होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। तो देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन स्टेट में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। यानी हम क्या बोल सकते हैं उसको कि किसी भी बॉडी की स्टेट में तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो किसी भी बॉडी की स्टेट में चेंज होने के लिए हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब बता दिया मैंने, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया क्या है, ये कोई भी बॉडी है अपनी स्टेट में चेंज होने का अपोज करेगी, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अब इनर्शिया तीन तरह का होता है, ठीक है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। आपको उसको अगर मोशन में लेके आना है तो आपको उसके ऊपर कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कोई बॉडी अपनी रेस्ट स्टेट पे चेंज होने का अपोज करेगी। यानी रेस्ट में है तो मोशन में लेके आओगी तो वो अपोज करेगी, उसको मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब अगर कोई बॉडी मोशन स्टेट में है तो वो रेस्ट में तभी आएगी जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। ठीक है, यानी कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, उसकी स्टेट तभी चेंज होगी जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। दैट इज नोन एज ए इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर लास्ट हम बात करें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी किसी भी बॉडी की डायरेक्शन में भी तभी चेंज होता है जब उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, विदाउट एनी फोर्स देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, आप सीधा मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई इधर की तरफ पुश करता है तो आपकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो यानी जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक किसी भी बॉडी की डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये पेन जो रखा है ये तब कब मूव करेगा, जब तक हम इसको पुश नहीं करेंगे, किसी भी दूसरे फोर्स से हम इसको पुश या पुल नहीं करेंगे तब तक इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, इसको पुश मूव या मूव करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे आप एक ग्राउंड पर एक बॉल को फेंकते हैं, फुटबॉल को आप किक मारते हैं तो देखिएगा वो कुछ देर के लिए स्पीड से मूव करती है और धीरे धीरे जाके वो रुक जाती है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि वो फुटबॉल को जब हम किक करते हैं तो पहले वो बहुत स्पीड से जाती है और कुछ समय बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। तो वो रुकने का कारण क्या है, भाई फर्स्ट ऑफ मोशन तो क्या कहता है कि वो बॉल है वो लगातार मूव कर रही है तो मूव करनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी स्टेट में चेंज नहीं करेगी। तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो जैसे ही वो फुटबॉल है वो जब सरफेस पे मूव करती है तो सरफेस के बीच में और फुटबॉल की जो सरफेस है उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होती है, वो बॉल रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्शन। देखिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी बॉलर है वो किसी भी बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकता है तो अगर वो वहां से फोर्स लगाता है तो उस बॉल की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फोर्स लगाने पर किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है, ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो समझ में आ गया होगा सभी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई दिक्कत है क्या भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में? देखो मैसेज करने से बजाय आप चाहे तो अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। बस थोड़ा क्या है कि जब बता दो उसके बाद माइक ऑफ कर दिया करो। तो कई बार क्या होता है कि जैसे घर में आवाज वगैरह आती रहती है, म्यूजिक वगैरह चल रहा होता है साइड में, तो उस केस में क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी बाइक वगैरह पे बैठे होते हैं, ठीक है ना, या बस वगैरह के अंदर है, तो जैसे ही एकदम से ब्रेक लगते हैं तो आपकी बॉडी है वो आगे की ओर झुक जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर बाइक एकदम से चलना स्टार्ट होती है तो आपकी बॉडी है वो पीछे की ओर झुक जाती है। इसका कारण क्या है कि अगर कोई भी बस में अगर आप बैठे हैं, ठीक है ना, स्कूल बस में जैसे आप बैठे हैं, तो जितनी स्पीड से आपकी स्कूल बस मूव कर रही है उतनी ही स्पीड से क्या होती है, आपकी बॉडी भी मूव करती रहती है। ठीक है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो जो बस है उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। तो उसकी रेस्पेक्ट में जो बॉडी का पार्ट बस के कांटेक्ट में है, यानी आपकी बॉडी का जो पार्ट बस के कांटेक्ट में है, वो भी उसकी पार्ट की भी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जो अपर पार्ट है
वो लगातार सेम स्पीड से मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो आगे की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो समझ में आया। तो इसका भी कारण क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर कोई बस से आप उतर रहे हैं, जैसे चलती हुई बस से आप उतरते हैं, तो आप हमेशा जिधर बस चल रही होती है उधर ही मुंह करके उतरते हैं। अगर आप पीछे की तरफ मुंह करके उतरेंगे तो आप गिर जाएंगे, ठीक है। इसका भी कारण क्या है कि ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण से होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी पेड़ को हिलाते हैं या किसी भी पेड़ की जो ब्रांच है उसको शेक करते हैं, तो आप देखते हैं कि उस ब्रांच से जो लीव्स है और जो फ्रूट वगैरह है वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि वहां से टूट के गिर जाते हैं अर्थ पे। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। काफी एग्जाम्पल है, जैसे कि आप किसी घोड़े पर बैठे हैं और एकदम से जो हॉर्स है रन करना स्टार्ट कर देता है, तो आपकी बॉडी है आप पीछे की ओर झुक जाती है। अगर आपने पकड़ के नहीं रखा है तो आप गिर भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी भी कपड़े को डंडे से मारते हैं तो उससे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। उसका भी क्या एग्जाम्पल है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो जैसे लीजिएगा पेन। When brakes applied on a moving body, then then person बॉडी की वजह आप बस लिख लीजिए, ठीक है ना। पर्सन इनसाइड द बस मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि when branch of a tree, say when leaves fruits falls down। जब हम किसी भी पेड़ की ब्रांच वगैरह को हिलाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है उससे जो पत्तियां है और जो फ्रूट्स है वो क्या होते हैं नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो बच्चों ये आपका था फर्स्ट ऑफ मोशन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं। आ गया कि नहीं सर, देख लिया सभी ने।